स्कैम्स तो आपने बहुत सुने होंगे, कुछ स्कैम्स का शिकार भी हुए होंगे, लेकिन आज हम कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में देखेंगे जिसका शिकार तुम पूना के सड़कों पे हो सकते हो। और इसमें से कुछ स्कैम्स तो भारत की किसी भी शहर में आपके साथ हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ स्कैम्स जो कि पूना के सड़कों पे आपको दिख सकते हैं। स्कैम नंबर 1, तुम पूना के रास्ते से चल रहे हो और कोई बूढ़े पति पत्नी या कपड़ों से गांव के दिखने वाले कपल, इनके साथ में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, तो वो आपको अचानक आवाज़ देंगे, अरे बेटा इधर आओ। अगर आप रुकते हो और उनकी बातें सुनते हो तो आपको बोलेंगे कि हम पूना आए और आते ही हमारा सामान चोरी हो गया, जिसमें सारे पैसे भी चोरी हो गए हैं। हमें हेल्प करो और हमें हमारे गांव जाने के लिए कुछ पैसे दे दो। उनके हालात देखकर अगर आप पिघल गए तो समझो आप स्कैम का शिकार हो गए। पुणे में ये स्कैम ज़्यादातर एफसी रोड, एमजी रोड और शनिवारवाड़ा के आजू बाजू में ज़्यादा देखा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक बार एफसी रोड पे मैं इस स्कैम का शिकार हो चुका हूँ। स्कैम नंबर 2, ये स्कैम है पंचर स्कैम। अगर आप मोटरसाइकिल या फिर 4 व्हीलर में कहीं जा रहे हो तो अचानक एक बंदा आपके पास आकर आपको बोलेगा कि आपके गाड़ी के टायर में हवा कम है, शायद टायर पंचर है। सुनते ही आप हड़बड़ा जाते हो। बाद में वही आदमी आपको बोलता है कि आगे जाओ तो वहाँ पे एक पंचर बनाने वाला है, वहाँ आप हवा चेक कर सकते हो। आप भी रिस्क नहीं लेना चाहते और वहां जाकर हवा चेक करते हो, तो उस जगह पे हवा चेक करते समय एक दो लोग आपको बातों में उलझाते हैं और जो बंदा हवा चेक कर रहा होता है वो टायर को पंक्चर कर देता है। कुछ केसेस में तो ये देखा गया था कि टायर में 25 से 30 पंक्चर किए गए थे, जिसके 3000 से 6000 तक चार्ज किए गए। आगे इस बात को लेकर पुलिस केस हुआ एंड ये स्कैम करने वाले पकड़े भी गए, लेकिन आज भी ये स्कैम पूना के सड़कों पे देखा जाता है। और आपको बता दें कि पूना के बाहर की पासिंग वाली गाड़ी हो तो उसके साथ ये स्कैम होने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपने पंक्चर निकालने को मना किया तो भी पंक्चर निकाला जाता है और आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। पूना में होने वाले इस स्कैम के रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे। स्कैम नंबर 3, आप किसी किराना माल के दुकान में या फिर मॉल में गए हो और तभी अचानक कुछ गरीब से दिखने वाले लोग वहां आकर आपको बोलेंगे कि हमें हेल्प कीजिए, खाने पीने की कुछ चीज़ें खरीद कर दीजिए। अगर उनको हेल्प करने के चक्कर में आप कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान में जाते हो तो वही लोग आपको बोलेंगे कि दूसरा कुछ खरीदने से अच्छा है कि आप हमारे लिए तेल का एक डिब्बा ही खरीद दो। आप खरीदते भी हो और उन्हें दे भी देते हो, और सब होने के बाद खुद दुकानदार ही आपको बोलता है कि अरे आप तो स्कैम का शिकार हो गए हो। जी हाँ दोस्तों, ये स्कैम भी पूना में होता है, जिसका शिकार मैं भी एक बार हुआ था। स्कैम नंबर 4, फर्नीचर स्कैम। ये स्कैम उन लोगों के साथ होता है जो घर में फर्नीचर करवाने के लिए ऑनलाइन मिले हुए कॉन्टैक्ट नंबर से कारपेंटर को कांटेक्ट करते हैं और आपके घर में फर्नीचर करने के लिए उस कारपेंटर को एडवांस में पैसे दे देते हैं। पहले तो कारपेंटर आपका काम शुरू कर देता है, लेकिन बाद में एडवांस लिए पैसे वर्कर्स की सैलरी और रॉ मटेरियल में खर्च हो गए ऐसा बोल के और ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं और पैसे मिलते ही गायब हो जाते हैं। तो ये स्कैम के शिकार मेरे कई दोस्त हो चुके हैं। स्कैम नंबर 5, आप किसी रास्ते से अकेले ट्रैवल कर रहे हो और आपको अचानक दिखता है कि रोड साइड में एक लड़का किसी लड़की के साथ मारपीट कर रहा है। आपकी इंसानियत जाग जाती है और आप वहां रुककर उस लड़की को बचाते हो। वो लड़का भी वहां से भाग जाता है। अब आपको लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन तभी वो लड़की अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और आप कुछ समझ पाओ उससे पहले ही वहां 4-5 लोग जमा हो जाते हैं और आप किस तरह से उस लड़की को टॉर्चर कर रहे हो ये खुद वो लड़की ही उन लोगों को बताने लगती है। यहाँ भले ही आप उन लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करते हो, फिर भी लोग उस लड़की का ही यकीन करते हैं। तो इस झमेले से सही सलामत बाहर निकलने के लिए वो लड़की आपसे 10-15 हज़ार रुपयों की डिमांड करती है और आप कुछ नेगोशिएशन के बाद उसे पैसे भी दे देते हो और बस इस प्रकार से आप और एक स्कैम का शिकार हो जाते हो। स्कैम नंबर 6, अगर आपको OLX पे पुरानी गाड़ी खरीदनी हो
तो आप उस पोर्टल पे जाकर सर्च करते हो, आपको कम कीमत में अच्छी गाड़ी दिखती भी है। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हो, उन्हें कॉल करते हो और गाड़ी देखने के लिए दिए गए एड्रेस की तरफ निकलते हो। लेकिन आधे रास्ते में ही आपको गाड़ी के ओनर का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि गाड़ी लेने के लिए ऑलरेडी 2-3 लोगों का कॉल आ रहा है और अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो अभी के अभी 1-2 हज़ार रुपये एडवांस में देकर गाड़ी बुक करके रखो। आप बोलते हो नहीं, मुझे पहले गाड़ी देखनी है, लेकिन सामने से रिप्लाई आता है कि अगर लेनी है तो अभी के अभी एडवांस भेज दो, नहीं तो कोई दूसरी गाड़ी ढूंढो, हमारी डील कैंसिल। आपको तो कम रेट में पहले ही ये गाड़ी पसंद आई होती है, इसलिए डील कैंसिल ना हो ये सोचकर आप उन्हें एडवांस पैसे भेज देते हो। लेकिन जब आप उस एड्रेस पे पहुंचते हो तो ना तो वो गाड़ी ओनर वहाँ पे होता है और ना ही गाड़ी, और आप स्कैम का शिकार बन चुके होते हो। तो दोस्तों, इन अलग अलग प्रकार के स्कैमर्स के कारण सच में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके तरफ भी हम शक की नज़र से देखते हैं और उन्हें हेल्प करने से कतराते हैं। तो आपने भी किसी प्रकार के स्कैम का सामना किया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।